अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आमिर। सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक कंटिन्यू है। आज उसका लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है, और हम अपने चंद एक सवाल जो हमें कंफ्यूज करते हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इन दो स्लाइड्स के अंदर एक स्लाइड आपके सामने है और एक स्लाइड नेक्स्ट होगी हमारी। अगर कोई बात रिपीट हुई पहले या अब होगी तो उसका एंगल ऑफ डिस्क्रिप्शन या तो चेंज होगा या फिर उसमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड की गई होगी। सवाल आपके सामने रखने से पहले आप समझ लें इन तीनों को जिनका कंपैरिजन कराया है मैंने। इससे देखते हैं 0001 हो मिलीमीटर में तो हम इसे 1 मिलीमीटर ही कहते हैं। 0.001 मिलीमीटर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है और 1.00 मिलीमीटर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। इससे नीचे लिखा है रीडिंग हैज़ लिमिटेड इंफॉर्मेशन नॉट इनफ इंफॉर्मेशन, कि ये जो रीडिंग है 1 मिलीमीटर की ये लिमिटेड इंफॉर्मेशन रखती है, ये कोई बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रखती। ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि ये भी 1 मिलीमीटर है और इधर देखें तो ये भी 1 मिलीमीटर है, क्योंकि 1.000 मिलीमीटर मीन्स 1 मिलीमीटर। इसके साथ अगर कंपैरिजन कराएं तो रीडिंग की मैथमेटिकली वैल्यू तो एक जैसी है, लेकिन इनकी फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनकी आपस में जो वर्थ है वो एक जैसी नहीं है। ये दोनों वैल्यूज़ एक जैसी लॉजिकली नहीं है। कैसे? इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत कम इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये जो वैल्यू है इसके अंदर इंफॉर्मेशन ज़्यादा है। इसमें देखें तो 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक की भी इंफॉर्मेशन है, 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक की भी इंफॉर्मेशन है, 1 मिलीमीटर के 1000वें हिस्से तक भी इंफॉर्मेशन है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो 4 हैं, लेकिन इस अगर रीडिंग में देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। मैथमेटिकली बेशक वैल्यूज़ एक जैसी हैं, लेकिन लॉजिकली इनकी वर्थ एक जैसी नहीं है। एक सवाल जो कंफ्यूज करता है वो ये है कि लीडिंग ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट नहीं होते, लेकिन ये जो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं ये सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ऐसा क्यों है? देखें, लीडिंग ज़ीरोज़ ये वाले क्यों सिग्निफिकेंट नहीं हैं? क्योंकि देखा जाए तो ये इकाई का हिस्सा है, ये दहाई का हिस्सा है, ये सैकड़े का है, ये हज़ार का है। मीन्स जो भी हमारे पास रीडिंग आई है इसे दहाई वाले स्केल पे, सैकड़े वाले स्केल पे, हज़ार वाले स्केल पे, मीन्स इस इकाई वाले स्केल से बड़े स्केल पे अगर हमने उसे चेक किया और उसकी इफेक्टिव वैल्यू 0 है तो हम उन्हें सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करते। हमारे लिए वो गैर अहम है, चाहे वो 1000 वाला हो, 10,000 वाला हो, लाख वाला हो, 10 लाख वाला हो। सारे जो डिजिट्स हैं बड़े स्केल वाले, उनकी अगर इफेक्टिव वैल्यू कोई नहीं आई, जो भी चीज़ है, तो हम उन्हें गैर अहम समझते हैं। जबकि जो छोटे लेवल पे होते हैं डिजिट्स, वो हमारे लिए जहाँ तक चेक किए गए हों वहाँ तक अहम होते हैं। क्यों? क्योंकि 1 मिलीमीटर तो है, 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक भी हमने देखा है, लेकिन इफेक्टिव वैल्यू 0 है, लेकिन फिर भी हमने देखा तो है। 100वें हिस्से तक भी देखा गया है इसी रीडिंग को, 1 मिलीमीटर के 1000वें हिस्से तक भी देखा गया है, लेकिन कोई इफेक्टिव वैल्यू नहीं आई। तो इस वजह से छोटे स्केल पे जो जहाँ तक हमने देखा, छोटे स्केल पे जहाँ तक हमारी डिवाइस ने मेजरमेंट लेने की कोशिश की, इफेक्टिव वैल्यू 0 आई। तो ये जो डिजिट्स हैं ये हमारे लिए अहम है, क्योंकि हमने इतने डिजिट्स तक जो है वो देखा है। हाँ, डिवाइस की कैपेबिलिटी नहीं थी 10,000वें हिस्से तक या लाखवें हिस्से तक वो नहीं देख सकती थी, वो हमारे लिए गैर अहम है। लेकिन हमारे पास डिवाइस जो है अगर इस तरह की पॉइंट के बाद 3 ज़ीरोज़ हैं तो हम ये देखते हैं कि डिवाइस ने 1 मिलीमीटर के 10वें, 100वें और 1000वें हिस्से तक देखा है, कोई इफेक्टिव वैल्यू नहीं आई, इफेक्टिव वैल्यू 0 है। तो क्योंकि डिवाइस ने देखा है, इस वजह से पॉइंट के बाद ये 3 ज़ीरोज़ भी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे।
तो ये मेन वजह है कि ट्रेलिंग ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट यहाँ पे हैं, जबकि लीडिंग ज़ीरोज़ इधर सिग्निफिकेंट नहीं हैं। अब एक और सवाल उठता है, वो ये है कि लीडिंग ज़ीरोज़ यहाँ पे भी हैं, लीडिंग ज़ीरोज़ यहाँ पे भी हैं, तो लीडिंग ज़ीरोज़ हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंट नहीं हैं, लेकिन पॉइंट के बाद वाले जो ज़ीरोज़ हैं तो क्या वो सिग्निफिकेंट होंगे? तो मेरा जो जवाब है वो बिल्कुल एक ही है कि इधर भी लीडिंग ज़ीरोज़ हैं, इधर भी लीडिंग ज़ीरोज़ हैं। यहाँ पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट हैं तो सिर्फ नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ज़ीरोज़ हैं तो सिग्निफिकेंट हैं। यहाँ भी पॉइंट के बाद ज़ीरोज़ हैं, लेकिन क्योंकि ये नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में नहीं है, यहाँ पे कोई नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है, तो इस वजह से ये चाहे सिंपल ज़ीरोज़ हों नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले, चाहे नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले डेसिमल के अंदर कोई ज़ीरोज़ हों, तो ये एक जैसे ही कंसीडर किए जाएंगे कि ये 1 मिलीमीटर के हज़ारवें हिस्से तक का नॉन डिजिट अगर कोई है तो उससे पहले 100वें और 10वें हिस्से तक कोई इफ़ेक्टिव वैल्यू नहीं है, तो ये जो 1 मिलीमीटर का 100वां या 10वां हिस्सा होता है, ये भी दरअसल इस छोटे हिस्से से बड़े होते हैं, बड़े स्केल होते हैं। जैसे यहाँ पे दहाई, सैकड़ा, हज़ार वाला स्केल बड़ा है, इसी तरह से यहाँ भी 1 मिलीमीटर का 100वां 10वां हिस्सा भी बड़ा स्केल है। तो क्योंकि बड़े स्केल पे कोई इफ़ेक्टिव वैल्यू यहाँ नहीं है, तो इस वजह से डेसिमल पॉइंट के बाद वाले ज़ीरोज़ भी क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। और इस तरह यहाँ जो टोटल तादाद बनेगी वो एक ही बनेगी सिग्निफिकेंट फिगर्स की। अब हम थोड़ा सा इसे पढ़ लेते हैं। 1,0001 हो या 1 मिलीमीटर हो, एक ही बात है। इसमें लिखा रीडिंग हैज़ लिमिटेड इंफॉर्मेशन नॉट इनफ इंफॉर्मेशन। दूसरी वैल्यू लिखी है ये वाली, रीडिंग हैज़ ओनली इफेक्टिव वैल्यू आउट ऑफ 100 पार्ट्स ऑफ 1 मिलीमीटर, कि इसमें इफेक्टिव वैल्यू जो ये रीडिंग रखती है वो सिर्फ 1000 पार्ट्स अगर 1 मिलीमीटर के किए जाएं तो उसमें से एक मीन्स हज़ारवें हिस्से की इंफॉर्मेशन रखती है, इससे पहले 100वें या 10वें हिस्से की कोई इंफॉर्मेशन नहीं रखती है। इस वजह से सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे सिर्फ ये है एक। तीसरे में ये लिखा 1.000 मिलीमीटर में रीडिंग हैज़ मोर इंफॉर्मेशन अप टू हाउ मच पार्ट्स आउट ऑफ 1000 पार्ट्स ऑफ 1 मिलीमीटर, मीन्स ये जो रीडिंग है ये डिफरेंट है इस पहली रीडिंग से, क्योंकि ये रीडिंग ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखती है। क्यों ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखती है? ये 1 मिलीमीटर के हज़ारवें हिस्से तक की भी इंफॉर्मेशन रखती है, इस वजह से इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 4 है। तो मैंने सोचा कि दो मुख्तलिफ डिवाइसेस से एक ही वैल्यू लेके मैं बताऊं कि मैथमेटिकली तो उनकी वैल्यू एक जैसी हो सकती है, लेकिन डिफरेंट होती हैं, उनकी वर्थ एक दूसरे से ज़्यादा भी हो सकती है। कैसे? ये डिजिटल वर्नियर कैलिपर है और इसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा है, और यहाँ पे हम जॉज को ओपन करते हैं तो ये दरमियान में जो स्पेस की विड्थ है वो कितनी है, वो यहाँ पे शो कर रहा है कि 2.00 मिलीमीटर है, मीन्स 2.00 मिलीमीटर। इसी तरह से ये डिजिटल स्क्रू गेज है, और डिजिटल स्क्रू गेज जिसका लीस्ट काउंट यहाँ पे लिखा हुआ है 0.001 मिलीमीटर, मीन्स 1 मिलीमीटर का हज़ारवां हिस्सा। और इससे जब हम इसको ओपन करते हैं इस फ्रैक्शनल ड्राइव से, तो यहाँ पे जितनी स्पेस बनती है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले पे दिखाता है कि ये है 2.000 मिलीमीटर। तो 2.00 मिलीमीटर यहाँ पे भी आ गई। अब देखा जाए तो यहाँ भी स्पेस 2 मिलीमीटर की है, यहाँ भी जो स्पेस है वो 2 मिलीमीटर की है। तो मैथमेटिकली तो ये दोनों वैल्यूज़ एक जैसी हो गई, लेंथ की वैल्यू हमारी जो है वो 2 मिलीमीटर ही आई। लेकिन अगर देखा जाए इस डिजिटल वर्नियर कैलिपर वाले से, तो 2.00 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जबकि 2.000 मिलीमीटर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो डिवाइस है ये 1 मिलीमीटर के 10वें 100वें हिस्से तक को भी इसने देखा, इससे आगे उसने नहीं देखा। जहाँ तक उसने देखा वो डिजिट्स अहमियत के हामिल हैं, और इसी तरह से इस डिवाइस ने 1 मिलीमीटर के 10वें 100वें और हज़ारवें हिस्से तक देखा। तो ये तीनों जो डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, ये तीनों
अहमियत के हामिल हैं। तो इस वजह से यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद टोटल 3 है, जबकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 4 है। तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा अच्छी है या कौन सी वैल्यू आप कह सकते हैं कि ज़्यादा प्रिसाइज है, तो वो ये वैल्यू है 2 मिलीमीटर, जो कि डिजिटल स्क्रू गेज से ली गई है। इसकी अहमियत ज़्यादा है किससे? इस डिजिटल वर्नियर कैलिपर से ली गई 2 मिलीमीटर की वैल्यू से, क्योंकि ये जो 2.00 मिलीमीटर आई है डिजिटल स्क्रू गेज से, इसमें हमें कंफर्म है कि 1 मिलीमीटर का 1000वें हिस्से तक की जो वैल्यू है उसकी इफेक्टिव वैल्यू यहाँ पे 0 है। लेकिन इस डिजिटल वर्नियर कैलिपर से जो हमने ये वैल्यू ली 2.00 मिलीमीटर, इसमें यहाँ पे जो 1000वां 1 मिलीमीटर का जो 1000वां हिस्सा होता है उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि 1000वें हिस्से की कोई इफेक्टिव वैल्यू आएगी या नहीं आएगी, हम नहीं जानते। इस वजह से ये जो रीडिंग आई 2.00 मिलीमीटर, ये कम प्रीसाइज है, इसकी वर्थ कम है। क्योंकि मेरा मेन फोकस होता है कि ऐसे टॉपिक्स जो कंफ्यूज करते हैं या जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं या जिनके बारे में हमेशा डाउट्स रहते हैं, उन टॉपिक्स को टच किया जाए। सिग्निफिकेंट फिगर्स के इस टॉपिक पे पूरी कोशिश की है कि इसे आसान बनाया जाए, लेकिन कमेंट सेक्शन में आपके 2-3 जवाबात का मुझे इंतज़ार रहेगा। पहला सवाल ये कि क्या इससे पहले आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स के इस तरह के लेक्चर्स देखे? नंबर 2, जो आपकी कन्फ्यूजन्स थी वो क्या दूर हो गई? और नंबर 3 पे, जो मैंने पढ़ाया क्या वो आसान था या मुश्किल था, या जो पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो वो आप ज़रूर मेंशन करेंगे। थैंक यू।